कभी पेट्रोल पंपों में बिना हेलमेट पेट्रोल न देने के मामले में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। लेकिन अब आलम यह है कि पेट्रोल पंपों में शांति व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। नए साल में नई व्यवस्था के साथ पुलिसकर्मी अब पेट्रोल पंप में ड्यूटी कर रहे हैं। दरअसल हिट एंड रन दुर्घटनाओं के मामले में नए दंडात्मक कानूनों के विरोध में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल टैंकर ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते जिले के कुछ पेट्रोल पंप खाली हो गए हैं। तो जहां पेट्रोल की उम्मीद है, वहां उम्मीद से ज्यादा उपभोक्ता प्रातः से अपने नंबर का इंतजार करते हुए लाइन लगाकर खड़े हैं। कुछ दिनों पहले ही लोकसभा में हिट एंड रन रोड एक्सीडेंट केसों को लेकर एक सख्त और नया रोड एक्सीडेंट कानून पास हुआ है। नए कानून के तहत एक्सीडेंट के बाद भागने वाले ड्राइवर पर 10 साल की सजा के साथ साथ 7 लाख तक के अर्थदंड की सजा का प्रावधान किया गया है। यदि कभी किसी से गलती से भी एक्सीडेंट हो गया तो वह घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाकर अपनी सजा कम करवा सकता है। लेकिन अब सरकार द्वारा लाए गए इस कानून को चालक संघ काला कानून बताकर अपने वाहनों की स्टीयरिंग छोड़ सड़क पर उतर गया है, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था सहित आम नागरिकों के जनजीवन में काफी प्रभाव पड़ा है। बालाघाट जिले में नए साल का नया सवेरा पेट्रोल संकट के साथ प्रारंभ हुआ, जो कि दूसरे दिन यानी 2 जनवरी को भी जारी रहा। हालांकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मामले में संज्ञान लेने के बाद पेट्रोल टैंकरों को हड़ताल से राहत मिली, जिसके चलते बालाघाट जिले में पेट्रोल टैंकरों की आपूर्ति प्रारंभ हो रही है। हालांकि जानकारी के अनुसार 1 जनवरी की शाम बालाघाट पहुंचे एक पेट्रोल टैंकर को लेकर चालक संघ ने जमकर प्रदर्शन करते हुए उसे रुकवा दिया और हंगामा किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी और समझाइश के बाद चालक संघ माना, जिसके बाद बालाघाट नगरीय क्षेत्र के लगभग 4 पेट्रोल पंपों में पेट्रोल की आपूर्ति प्रारंभ की गई। लेकिन पेट्रोल लेने के लिए लंबी लंबी कतारों ने नागरिकों को परेशानी में डाल दिया। बालाघाट जिला मुख्यालय में आलम ये बना हुआ है कि यहाँ वाहनों में पेट्रोल खत्म होने के चलते अब उपभोक्ता बोतलें लेकर पंप तक पहुँच रहे हैं। मजबूरन पेट्रोल पंप संचालकों को नियम विरुद्ध जाकर प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल देना पड़ रहा है। हालांकि 2 जनवरी को पुलिस के अमले ने बोतल लेकर पंप में लाइन लगाकर खड़े लोगों को हटाने का कार्य किया, जिसके बाद थोड़ी बहुत गहमा गहमी भी पंपों में देखने को मिली। जिले में सोमवार से शुरू हड़ताल के बाद हुई पेट्रोल की किल्लत से मंगलवार को लोगों को राहत मिली है। सोमवार को जहां शहर के एकमात्र पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिल रहा था, वहीं आज शहर के अन्य पेट्रोल पंप से पेट्रोल मिलना शुरू हो गया है। शहर में पेट्रोल का वितरण पुलिस सुरक्षा के बीच किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। इधर केंद्र सरकार द्वारा लाए गए मोटर व्हीकल एक्ट के नए कानून को लेकर कांग्रेस भी इसे काला कानून बताकर कानून को जल्द वापस लेने की मांग कर रही है, जिसको लेकर 2 जनवरी को पूर्व लाजी विधायक हिना कांवरे ने चालक परिचालक संघ की जारी हड़ताल के बीच पहुंचकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए तत्काल ही ऐसे कानूनों को वापस लेने की मांग की। ड्राइवर विरोधी कानून को लेकर ड्राइवरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। जहां 1 तारीख से शुरू की गई राष्ट्रव्यापी आह्वान पर यह हड़ताल दूसरे दिन भी उसी उत्साह और उमंग के साथ जारी रही। जहां इस हड़ताल में लांजी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक हिना कांवरे ने प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर जहां एक और ड्राइवरों को समर्थन दिया, तो वहीं उन्होंने भी इस काले कानून को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जहां उन्होंने कहा कि जब इस बिल को संसद में पास किया जा रहा था, उस वक्त 146 सांसदों को निष्कासित कर दिया गया था, जिस कारण संसद में बिना बहस के ये बिल पास हो गया। उन्होंने कहा कि इस बिल को लेकर कांग्रेस भी सहमत नहीं है और सरकार के विरोध में इस बिल को लेकर जो आंदोलन किया जा रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन है। देखिए, जिस तरीके का कानून आया है, उस कानून के विरोध में हमारे सारे ड्राइवर साथीगण यहाँ पर धरना दे रहे हैं और हम इस धरने का हम लोग सहमति देने आए हैं। हम इनके साथ हैं। जिस तरीके का काला कानून आया, जो काला कानून आया है, उससे कहीं ना कहीं ड्राइवर ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार प्रभावित हो रहा है। निश्चित रूप से या तो ये कानून वापस होना चाहिए या इसमें ऐसा संशोधन हो जिसमें जिस उद्देश्य से कानून बना है उसकी भी प्राप्ति हो और हमारे ड्राइवर सारे साथी सुरक्षित भी रहे और उनका भी जीवन अच्छे से चल सके। हम यही बात चाहते हैं। हम सरकार से भी अपने स्तर से भी प्रयास करेंगे, कांग्रेस संगठन की तरफ से भी प्रयास करेंगे कि ये बात वहाँ तक पहुँचे और उसमें सुधार आए। बता दें कि जारी हड़ताल के दौरान मंगलवार को प्रशासनिक अमले और पुलिस अमले ने भी हड़तालियों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान प्रशासन की ओर से पहुंचे एसडीएम राहुल नायक ने कहा कि
चालक परिचालक संघ द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग की जा रही है, लेकिन हमारा आग्रह है कि आंदोलन को उग्र न बनाएं, शांतिपूर्वक आंदोलन करें। आप सभी की मांगे प्रशासन, राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच चुकी है। आंदोलन का कोई गलत प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान भी आंदोलनकारियों को रखना है। हमें किसी आम नागरिक, एम्बुलेंस या आवश्यक कार्य कर रहे लोगों को परेशान नहीं करना है और न ही कानून को अपने हाथ में लेना है। और आप लोगों से भी हमारे प्रशासन के और पुलिस के अधिकारीगण मिलते रहे हैं। आज हम लोग भी आए हैं आपसे चर्चा करने के लिए। जो आप लोगों की राष्ट्र स्तरीय जो मांग चल रही है, बालाघाट जिला केवल अकेला नहीं, राज्य स्तर भी चल रही है, अपने जिले में भी चल रही है। तो प्रशासन और पुलिस की तरफ से हमारा आपसे यही आग्रह रहेगा, आप लोग जब अपना शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो अखिल भारत स्तर का उसको आप करते रह सकते हैं, पर इसी वजह से ये ना हो कि अपने बाहर है ना पंप वगैरह में अगर इस प्रकार की कोई न्यूसेंस वाली घटनाएं ना हो। बस आपसे यही एक आग्रह रहेगा। देखिए, आप लोग अपना शांतिपूर्वक विरोध करें, कोई समस्या नहीं है। आप लोग की बात वरिष्ठ स्तर तक पहुंच चुकी है। कल आपके अध्यक्ष जी कलेक्टर सर से भी मिले थे, राज्य स्तर पर भी पहुंच चुकी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच चुकी है ना। पर हमें किसी तरीके से उसका निगेटिव प्रभाव ना पड़े, इसका भी ध्यान रखना है और इसकी जिम्मेदारी आप लोग की है ना। सड़क पर हम कहीं भी किसी आम व्यक्ति को रोकते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ेगा, आप लोग का ही नाम खराब होगा, है ना। आप लोग से बस यही अपेक्षा है, कोई इमरजेंसी सेवा चल रही है, कोई व्यक्ति अपना काम करने जा रहा है, नौकरी करने जा रहा है, कोई राशन लेकर जा रहा है, तो हम उसको ना रोकें। मेडिकल सेवाएं अपना काम करने दें, वो कर रहे हैं। आप भी अपनी बात अच्छे से रख रहे हैं, है ना, बहुत अच्छे से रख रहे हैं। जबकि आप सबके हम लोग की सुन रहे हैं, वहाँ भी कुछ समस्या हुई, हम लोगों ने आकर 2 मिनट बोला, आप लोग तुरंत आप आकर यहाँ पे आप लोग बैठ गए, है ना। तो आप लोग की भी समझदारी का परिचय देता है। तो हम लोग ऐसे ही करें, आपको कोई समस्या एक बार हमें प्रशासन को बताएं, हम उसको अपने स्तर से और वरिष्ठ स्तर से शांत करवाने का, सुधरवाने का पूरा प्रयास करेंगे। पर हम कानून को किसी भी स्तर पर अपने हाथ में ना लें, है ना। ये आप लोग से बस यही अपेक्षा है, यही अनुरोध है। हिट एंड रन कानून के विरोध में जारी हड़ताल का सीधा असर घरेलू बजट पर भी पड़ रहा है। हड़ताल के चलते बाजार में सब्जियों की आवक कम हो गई है और जो स्थानीय स्तर पर सब्जियां पहुंची भी हैं, तो हमाल न मिलने से फुटकर सब्जी व्यापारियों को मशक्कत करना पड़ रहा है। मंगलवार को व्यापारी किसी तरह हाथ ठेला की मदद से सब्जी लेकर गुजरी बाजार पहुंचे, लेकिन सब्जियों के दाम बढ़ जाने से बाजार का माहौल भी ठंडा पड़ा दिखाई दिया। फुटकर सब्जी विक्रेता के बताए अनुसार बालाघाट जिले में अधिक सब्जी का उत्पादन होता नहीं है, जिसके चलते साउथ महाराष्ट्र के साथ ही छिंदवाड़ा से रोजाना सब्जियां आती है और वर्तमान समय में अमरकंटक व छिंदवाड़ा से मटर भी आ रहा है। लेकिन हड़ताल के चलते वाहन के पहिए थम जाने से सब्जियों की आवक कम हो गई और जो स्थानीय स्तर से सब्जियां आ रही है उसके भी परिवहन न हो पाने से स्वयं की मशक्कत कर सब्जी लाना पड़ रहा है। सब्जी व्यापारी गुलाब नागेश्वर के बताए अनुसार 2 दिन की हड़ताल में ही ये स्थिति निर्मित हो गई है। सब्जियों के दाम दोगुने हो गए हैं, वहीं आवागमन के साधन नहीं होने से ग्राहकी भी कम हो गई है, जिससे ग्राहकों के साथ ही व्यापारियों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि चालक परिचालकों की ये हड़ताल और कुछ दिन चली तो फिर सब्जियां भी मिलना मुश्किल हो जाएंगी और दाम भी अधिक बढ़ जाएंगे। जैसे ट्रक आ नहीं रहे तो उनकी वजह से मतलब जैसे 20 रुपये की जगह 30 रुपये हो गई और कुछ नहीं है। अच्छा, यानी माल नहीं आने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। अगर मान लो जैसे हड़तालें और चलती है लंबे समय तक तो क्या परेशानी खड़ी हो जाएगी भैया? ये तो और तेज़ी हो जाएगी और महंगी हो जाएगी, 20 की जगह 50 रुपये 60 रुपये हो जाएगी। फिर सब्जियों के दाम बढ़ जाएंगे और वो भी नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी कोई निश्चित नहीं है। जैसे अभी ये हड़ताल के पहले ग्राहकों की क्या स्थिति होती थी और अभी ये 2 दिन से हड़ताल है तो क्या स्थिति है अभी ग्राहकों की? अभी तो ग्राहक की कोई आ ही नहीं रहा, मतलब महंगाई से तो कोई आ ही नहीं रहा, मतलब बहुत कम हो गई है, ग्राहकी कम हो गई है, ग्राहकी कम हो गई है। हड़ताल का सब स्तर पे असर पड़ रहा है, सब में असर पड़। विगत कुछ समय से टमाटर की भरपूर आवक होने से बालाघाट जिले में टमाटर 10 से 15 रुपए किलो बिक रहा था और मिर्ची 30 रुपए किलो। लेकिन 2 दिन की हड़ताल से आवक न होने के चलते टमाटर जहां 30 रुपये किलो बिक रहा है तो वहीं मिर्ची भी 80 रुपये किलो के दाम पर पहुंच गई है। बाजार में इस समय अदरक 200 रुपये किलो तो लहसुन 100 रुपये पाव के दाम पर बिक रहा है। बाजार में 10 से 15 रुपये किलो वाला आलू 30 रुपये किलो, 20 रुपये किलो की प्याज 40 रुपये किलो, भाजियों में मेथी भाजी 80, लाल भाजी 60, चौलाई भाजी 50, पालक 40, मटर 40 रुपये किलो, गोभी 60 रुपये, फ्रांसबीन 60 रुपये, सेमी 40 रुपये किलो बिक रही है।